कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 1964 में अंतर्राष्ट्रीय इंडोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना था भारत सरकार की ओर से। इंडोलॉजिकल का मतलब प्राच्य विद्या संस्थान। भारत के अंदर जो विद्याएं हैं सारी, उसके दो खंड बनाए थे। एक खंड बताया था बुद्धिज़्म और एक अन्य सारे। बुद्धिज़्म चूँकि इतना बड़ा है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी है और भारतीय विद्या पर होनी है, तो बुद्धिज़्म तो सारी दुनिया में फैला हुआ है और जापान उसमें बहुत सहयोग दे रहा था, बहुत ज़्यादा। वहाँ प्रोफेसर नाकामोरा जो थे वो बड़ी रुचि ले रहे थे और वो इन कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही कुछ दिन यहाँ हिंदुस्तान में आ गए थे ताकि हमारी सहायता कर सकें। तो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बुद्धिस्ट सेक्शन बहुत प्रभावी था। पूरा आधा सेक्शन ही बुद्धिस्ट रखा था और आधा सेक्शन अन्य रखे थे, जितने भी सारे हैं। तो उस चक्कर में हमारे जो डायरेक्टर थे डॉक्टर D.N. शास्त्री, बहुत विद्वान आदमी थे संस्कृत के, और उन्होंने रूस के अंदर 6 साल संस्कृत पढ़ाई थी। TBDC यूनिवर्सिटी में वो संस्कृत के प्रोफेसर थे और वहाँ के छात्रों को उन्होंने इतनी संस्कृत पढ़ा दी थी कि अभिज्ञान शाकुंतलम का वहाँ 2 बार मंचन कराया संस्कृत में। तो उन्होंने सारे रोल जो थे संस्कृत में किए। तो उस कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए एक ऐसे आदमी की सहायता लेने की ज़रूरत थी जो बुद्धिस्ट क्षेत्र में बहुत ऊंचा स्थान रखता है। तो इसलिए मैं, उन्होंने डायरेक्टर अपने साथ, मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर लगाया हुआ था D.N. शास्त्री ने। वो उसके डायरेक्टर थे सारी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के, और मुझे उन्होंने अपना असिस्टेंट डायरेक्टर लगाया हुआ था। तो कहने लगे कि हमें सबसे बड़ा आदमी देखना पड़ेगा इस समय जो बुद्धिज़्म पर बहुत काम किया है और कर भी रहा है। तो मैंने कहा बताओ जी। कहते राहुल सांकृत्यायन जी के पास चलना पड़ेगा। उस समय उनको घुमक्कड़ शास्त्री के नाम से जाना जाता था। लोग जो थे उनको, संस्कृत क्षेत्र के लोग जो थे, संस्कृत विभाग के और संस्कृत के दूसरे स्कॉलर जो थे, वो उनको कहते थे वो घुमक्कड़ शास्त्री है। वो सारी दुनिया में एक बांसुरी लेकर के घूमा और सारी दुनिया के अंदर से ज्ञान इकट्ठा करके लाया। तो उनको इस नाम से लोग जानते थे। ये उनका एक लोकप्रिय टाइटल बन गया था। तो उनके पास जाना बहुत ज़रूरी था। तो D.N. शास्त्री कहने लगे उनसे हमें बहुत कुछ मिल जाएगा, वहाँ चलें। अब वहाँ बड़ा, हालांकि हमारा रुकना तो थोड़ी देर ही हुआ, क्योंकि बातचीत करनी थी, वो कर ली। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बता दी, D.N. शास्त्री को दे दी। तो घंटा 1.5 घंटे के करीब हम रुके वहाँ। लेकिन उस घंटे और 1.5 घंटे में इतना अनुभव प्राप्त किया हमने कि शायद लोग जो हैं कई साल में भी अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते उनके साथ बैठ कर के। सबसे पहले तो हुआ कि हम जब वहाँ पहुँचे तो जैसे मेहमानों का स्वागत करते हैं, वो मेहमानों का स्वागत हुआ। वहाँ बैठ गए हम। वो प्लेटें जो थीं, प्लेटें धोने लगे, प्लेटें साफ़ करने लगे। तो मैंने उनसे ऐसे ही बड़े आश्चर्य के भाव से पूछा प्लेटें धोने में कि जी क्या मैं, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपका इसमें सहयोग दे सकता हूँ? तो उन्होंने बड़े निस्संकोच ढंग से, कोई औपचारिकता नहीं, कुछ नहीं, एकदम ये कहा कि जिसको काम करना होता है वो ये पूछा नहीं कर सकता कि क्या मैं आपका काम कर सकता हूँ। तो इसलिए ये तो औपचारिकता है कि आपने कह दिया मे आई हेल्प यू और मैं कह दूंगा धन्यवाद। तो कहते दोनों की औपचारिकता पूरी हो जाएगी, ना आपने काम करना है प्लेट धोने का, ना मैंने आपसे करवाना है। तो इतना अनौपचारिक ढंग से उन्होंने बात की, ऐसा लगता कि हम शायद बहुत पुराने जान पहचान के आदमी हैं, क्योंकि नए नए आदमी को तो बड़ी औपचारिकताएँ और तकल्लुफ़ से बड़ा काम करना पड़ता है। लेकिन उन्होंने इस तरह से बात की कि जिससे हमें लग गया कि हमारी कोई जान पहचान पुरानी है शायद क्या। तो खैर उसके बाद
हमने दूसरा सवाल जो उनसे किया वो ये सवाल था कि ये लड़की जो टाइप कर रही है, नौजवान लड़की है, ये प्लेट व्लेट धोने का काम अच्छा कर सकती है और आप वृद्ध अवस्था में हैं, आप प्लेटें धो रहे हैं, तो इससे धुलवा लीजिए। तो उन्होंने सारा बड़ा अच्छा रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि मैं जो बौद्ध ग्रंथ लुप्त हो गए थे, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि जब हिंदुस्तान में गुप्त साम्राज्य आया और ब्राह्मणवाद का दोबारा उदय हुआ, ब्राह्मणवाद छा गया सारे हिंदुस्तान पे, तो बौद्धों के बहुत सारे ग्रंथ इन्होंने ब्राह्मणों ने नष्ट कर दिए। और उसमें जो सबसे पुराने आधारभूत ग्रंथ हैं, जो बुद्धिज़्म का आधार है, वो कह रहे थे प्रज्ञा पारमिता। तो प्रज्ञा पारमिता सारी नष्ट हो गई हैं। हिंदुस्तान से बुद्ध धर्म के आधार ग्रंथ ही ख़त्म हो गए हैं। ये ऐसी धारणा सारे में बन गई थी। कुछ विदेशी भी ये सोचने लगे थे और लिखने भी लगे थे कि ब्राह्मणों ने सारा बुद्धिस्ट साहित्य जला दिया। तो विदेशियों को ये पता नहीं था कि ये साहित्य यहीं कहीं लुप्त हो गया है। दो चार ने ऐसे ही लिखा कि, तो कहने लगे कि मैं वो चीज़ लेकर के आया हूँ जिसका विश्व को पता नहीं है और विश्व समझता है कि वो नष्ट कर दिया गया है। वो है प्रज्ञा पारमिता। तो कहते मैं प्रज्ञा पारमिता तिब्बत के अंदर जो खानका हैं, खानका का मतलब होता है जहाँ बुद्धिस्ट भिक्षु रहते हैं इकट्ठे रूप में, आश्रम जैसे। उन आश्रमों में परंपरा से चले आ रहे हैं, पता नहीं कितने सैकड़ों साल से, हज़ार साल से, कि बुद्धों के बौद्ध मंदिरों के पास एक बौद्ध मंदिर होते हैं, उनके पास एक खानका होती है। खानका का मतलब धर्मशाला समझ लो या आश्रम समझ लो या कोई ऐसा समझ लो कि जहाँ भिक्षु लोग रहते हैं, उनके रहने का स्थान। तो कहने लगे उन पुरानी खानकाओं में ये प्रज्ञा पारमिता मिल गई। और वहाँ से जो मैं लेकर के आया हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अपने जीवन में उन प्रज्ञा पारमिताओं को, क्योंकि वो पाली भाषा में है, तो उनको मैं ऐसी भाषा में ट्रांसलेट कर जाऊँ कि दुनिया जो बुद्धिस्ट वर्ल्ड है वो उनसे लाभान्वित हो सके। और इसलिए मैं ये काम करता हूँ कि ये जो लड़की है इसको मैं डिक्टेशन देता हूँ। ये शॉर्ट हैंड में डिक्टेशन लेती है। जब जितना बैठती है डिक्टेशन लेने के लिए, 10-20 पेज जितने होते हैं उनका मैं इसको डिक्टेशन दे देता हूँ। डिक्टेशन देने के बाद ये तुरंत टाइप की मशीन पर जाकर बैठ जाती है, उनको टाइप करने लगती है। कंप्यूटर उस समय होते नहीं थे, टाइप की मशीनें थी। कहते ये टाइप की मशीन पर टाइप करने लगती है। और उस टाइम में मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इसको डिस्टर्ब करूँ तो सारा ये बेकार जाएगा, कि ये 1 घंटा 1.5 घंटा जो है वहाँ टाइप करती, ये प्लेटें धोने में लग जाएगी। तो क्या करती है, जब ये टाइप करके ख़त्म हो जाती है, मेरे पास आ जाती है, तब मैं प्लेटें धोने का काम छोड़ के फिर डिक्टेशन देता हूँ। तो 1 मिनट भी बर्बाद नहीं होता। अब इतनी बड़ी आयु में इतना काम करना लगातार, कि डिक्टेशन दे रहे हैं और जैसे ही वो काम पूरा करके रही है दोबारा डिक्टेशन दे दिया और ख़ुद ये काम कर रहे हैं दूसरा काम, जिससे कि उसके काम में। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम लोग तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। हम लोग तो नौजवानी में भी इतना काम नहीं कर पाते, ये बुढ़ापे में इतना काम कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा उद्देश्य लेकर के चेक कर रहे हैं कि दुनिया को बौद्ध साहित्य, बौद्धों का आधारभूत ग्रंथ जो हैं सारे प्रज्ञा पारमिता, वो अंग्रेज़ी में मिल जाएंगे तो सारा विश्व जो है उनकी भ्रांतियाँ भी दूर हो जाएंगी कि बुद्धिस्ट साहित्य नष्ट हो गया है और ये बुद्धिस्ट साहित्य दुनिया को मिल जाएगा। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्होंने कितनी योजना के पूर्वक ही सारा काम किया है। और ना वो लड़की आराम से बैठ सकती है, क्योंकि वो टाइप करके आएगी तो फिर डिक्टेशन देगी और डिक्टेशन लेके फिर टाइप पे बैठ जाएगी, तो वो आराम से नहीं बैठ रही। और ये जब उसको डिक्टेशन दे देंगे सारा करने का, तो दूसरा काम जो है, जितना और काम घरेलू या और होते हैं सारे, वो ही सारा काम अपने आप करते रहेंगे। तो इस तरह से सारी प्रज्ञा पारमिता अनुवाद करके सारी दुनिया को दे देंगे। ये वाकई ऐसा कर देंगे अपने जीवन में। तो उनसे बातें होती रही, DN शास्त्री उनसे सारा लेते रहे कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के लिए हमें कहाँ कहाँ से, कौन कौन से भिक्षु से क्या क्या चीज़ मिलेगी, कौन कौन से देश से हमें क्या क्या चीज़ मिलेगी। तो DN शास्त्री उनसे बात करते रहे। बातें करते करते सबसे बड़ी बात ये आई कि पाश्चात्य लोग बुद्ध को ये कहते हैं कि बुद्ध रिजिड मॉरलिटी का आदमी था। मॉरल रिजिडिटी, इथिकल रिजिडिटी जो है वो बुद्ध ने
अपने दर्शन में दी है, क्योंकि बुद्ध कार्य कारण को एक अटल सत्य मानते थे और कार्य कारण को बड़ा कठोर मानते थे। बिना कारण के कार्य उत्पन्न हो ही नहीं सकता, और कारण और कार्य जब तक चलेंगे सारे, दिस बीइंग दस दिस हैपन्स टू बी, ये उनका नियम था। अगर ऐसा होगा तो ऐसा अवश्य होगा, उसका इफेक्ट ज़रूर निकलेगा। तो ये कार्य कारण नियम जो है उन्होंने नैतिकता भी लगा दिया। तो नैतिकता की बात आने लगी, वो कहने लगे कि नैतिक ग्रंथ हैं बहुतों बुद्धों के बहुत बड़े। तो हमारे मन में एकदम सवाल हो गया है। हमने कहा जी आप बहुत काम में लगे हुए हैं, हम आपको बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। कहने लगे नहीं, आप डी.एन. शास्त्री मेरे पुराने दोस्त हैं, बहुत पुराने, इनसे मेरी बहुत दोस्ती है, और डी.एन. शास्त्री के साथ आप आए हैं, इनके असिस्टेंट हैं, तो आप पूछिए, आप जो भी जिज्ञासा हो पूछिए, आप कोई बात नहीं है। मैंने कहा आप डिस्टर्ब तो नहीं होंगे? तो कहने नहीं, डिस्टर्बेंस की कोई बात नहीं, वो अपना काम कर रही है और मैं यहाँ आपके साथ बैठा हुआ हूँ। तो हमने कहा जी ये जो आप एथिकल बात हो रही है कि बुद्ध जो है वो बड़े रिजिड मोरलिटी को मानते थे। कहने लगे हाँ, उसको भारतीय दर्शन में कर्म सिद्धांत कहा गया है। तो उस कर्म सिद्धांत को बुद्ध जो है बहुत रिजिड मानते थे कि कर्म सिद्धांत को कोई नहीं बदल सकता, इसको किसी तरह से भी बदला नहीं जा सकता। कर्म जो किया है उसका इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, फल ज़रूर मिलेगा उसको। और कार्य और कारण में तादात्म्य होता है, जैसा कारण है वैसा ही कार्य उत्पन्न होगा। आप ये नहीं कर सकते कि रेत में से तेल निकाल लें या रेत में से दही बना दें। आप दूध जो है उसमें से ही दही बनेगा। तो कार्य कारण के अंदर समानता होनी चाहिए, जैसा आपने कारण किया वैसा ही आपको उसका इफ़ेक्ट फल मिलेगा। तो मैंने कहा जी ये तो सभी मानते हैं आप, तो इसमें हिंदू एथिक्स में और बुद्धिस्ट एथिक्स में क्या अंतर आप समझते हैं, ये हमें बताइए। तो कहने लगे आप इनके साथ क्या काम करते हैं? मैंने कहा मैं इनका असिस्टेंट हूँ, सारा काम कर रहा हूँ। और मैंने कहा वैसे ही मैंने 17 साल सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किया है। कहते फिर वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तो फाइलें देखी होंगी आपने? मैंने कहा हाँ जी, वहाँ तो फाइलों से ही काम चलता है। तो कहते मैं आपको फ़ाइल के माध्यम से समझाऊँगा। तो हमने कहा बताइए जी। कहने के एक आदमी था एक दफ्तर में, उसकी मेज़ पर फाइलों का ढेर लगा रहता था, और कहते वो फाइलों के ढेर में क्या करता था कि एक आध फाइल निकाली तो निकाल दी, नहीं तो क्या हुआ, दिन में 3 बार जाता था उठ करके अपनी मेज़ से, और जो उसका साहब था उसको नमस्कार करके, सर आपके लिए चाय भिजवाऊँ, सर आपके लिए कुछ और भिजवाऊँ, आपके लिए शाम को सर मैं मंडी से फल पहुंचा दूंगा। तो इस तरह से वो दिन में 3-4 बार अफसर के पास जाता था, एक आध बार कोठी पर भी चक्कर लगाता था, और फाइलों के ढेर लगे रहते थे वहाँ। जब कहते साल के बाद ACR लिखी जाने लगी, तो अफसर के पास गया ACR के लिए, जाके अफसर के पैर वैर पकड़े, मेरी ACR अच्छी। अफसर ने कहा अरे तू तो बड़ी सेवा करता है मेरी। उन्होंने एक्सीलेंट लिख दी इसको कि एक्सीलेंट ACR है इसकी। कहते दिस इज़ हिंदू एथिक्स। आप काम करो या नहीं करो, लेकिन देवताओं को प्रसाद चढ़ाते रहो, घंटियाँ बजाते रहो, माथे पे तिलक लगाते रहो, माला उनके नाम की जपते रहो, उनकी प्रशंसा करते रहो, और वो आपकी ACR ठीक कर देंगे, आपको स्वर्ग में भेज देंगे। तो कहते ये तो है इसकी। और कहते एक दूसरा आदमी था उसी दफ्तर में, उसकी मेज़ पे एक भी फाइल पेंडिंग नहीं थी। जैसे ही फाइल आती थी वो उसको देखता था, पढ़ता था, अच्छी तरह ध्यान करता था, क्योंकि उसे अफसर के पास तो जाना ही नहीं था, इसलिए फ़ाइल को अच्छी तरह पढ़ता था, ठीक टिप्पणी करता था, और शाम को जब उठता था सारी फाइलें डिस्पोज ऑफ करके नहीं उठता था। एक बार भी अफसर को सलाम मारने नहीं जाता था। वो दफ्तर में आ गया, सुबह से शाम तक अपना काम निकाला, और शाम को बिल्कुल जब फाइल उसकी सारी मेज़ साफ़ हो जाती थी तब अपने शांति से घर चला गया। साल भर के बाद उसकी भी ACR लिखनी थी। वो ACR लिखनी थी तो अफसर के पास गया। अफसर ने उसके मुंह को देखा कि इसने तो ना कभी मुझे सलाम मारा ना मुझे। तो उसने कहा कि सर मेरा ये है, आपको अगर कहीं लगता हो कोई कमी तो आप देख लीजिए। तो कहते उस अफसर की हिम्मत नहीं पड़ी कि उसकी ACR ख़राब कर दे। एक भी वो लिख नहीं सका कि इसने फ़ाइल डील नहीं की या फाइल पड़ी हुई है इसकी, और सारा का सारा उसको लिखना पड़ा कि बहुत बढ़िया एक्सीलेंट ACR लिखनी पड़ी। कहते ये बुद्धिस्ट एथिक्स है। तो कहते बुद्ध ये कहते हैं कि जो आपने काम किया है उसको ईश्वर भी नहीं बदल सकता, क्योंकि आपका कर्म जो है वो कारण ऐसा है जिस कारण से जो कार्य उत्पन्न होगा वो जैसा कर्म किया है उसके अनुसार ही होगा। आपने अच्छा कर्म किया है तो फल भी अच्छा ही मिलेगा।
तो ये जो है रिजिडिटी, तो कहते हैं उसके कारण से आप ईश्वर के पास भी जाएंगे और ईश्वर को जाके अपनी तख्ती दिखाएंगे तो ईश्वर देखेगा कि इस तख्ती में तो कहीं भी कहीं निशान नहीं लगा हुआ जिसके आधार पर मैं इसकी रिपोर्ट ख़राब कर सकूं या इसको नरक में भेज सकूं। तो कहते हैं वो उसको मजबूरी ACR में अच्छा ही लिखनी पड़ेगी उसे भी। तो कहते हैं ये कर्म जो है, ये बुद्ध ने कहा कि आप ईश्वर की तरफ मत देखो, ईश्वर को सलाम मत करो, ईश्वर के पैर मत पकड़ो, ईश्वर को रिश्वत मत दो कि आज मैं रिश्वत दिया है, आज फल पहुंचा दिए साहब क्या ACR अच्छी लिखवाने के लिए, या मैंने आज अफसर के जूते पकड़े, पैर पकड़े उसके, मेरी ACR अच्छी कर दो। तो कहते हैं ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, आप अपने कर्म को देखो। आपने अगर कर्म ठीक कर दिया है तो कहते बुद्ध ने यही बात बनारस के पंडितों से कही थी। उन्होंने बनारस के पंडितों से ये कहा था कि तुमने अगर अपने घर में नीम का पेड़ बोया है और रोज़ाना तुम घंटियाँ बजाते हो, तिलक लगाते हो, भगवान को नहलाते हो, भगवान को भोग लगाते हो तरह तरह का, तो क्या भगवान उस नीम को आम बना देगा तुम्हारे घर में जो बोया है? तो पंडित जो थे खामोश हो गए। फिर बुद्ध ने कहा कि इसी तरह तुमने अपने घर में आम के पेड़ लगाए हैं और तुमने एक दिन भी भगवान को घंटी, तुम नास्तिक हो, तुमने एक दिन भी घंटी नहीं बजाई, एक दिन भी पूजा नहीं की भगवान की, तो क्या भगवान तुमसे नाराज़ होकर के उस आम के पेड़ को नीम बना देगा? तो कहते उनके पास कोई जवाब नहीं था। तो कहते वो फिर कहने लगे कि मैं ये इसलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप चूँकि फ़ाइलों से काम करते रहें। मैंने फ़ाइलों के द्वारा समझाया, क्योंकि पूरी एथिक्स समझाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगी, आप लोगों के पास इतना समय नहीं है। तो उन्होंने समझा दिया। उन्होंने कहा कर्म अपना ठीक रखो, अगर आपका कर्म ठीक है तो ईश्वर की हिम्मत नहीं जो एक कलम उसमें कुछ भी मार दे। और ऐसे लोग जो खुशामद करते हैं और उनका ACR ठीक कर देता है अफसर, तो उस अफसर जो है वो तो पापी और निकम्मा है। वो तो अफसर पापियों को, जो लोग निकम्मे लोग हैं उनको, उनकी ACR ठीक कर रहा है। तो अगर ईश्वर भी ऐसे आते कि आपने अपना धर्म पूरा नहीं किया, अपना कर्म पूरा नहीं किया, आपने कोई अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ हलवा खिलाते रहे भगवान को, तो वो तो भगवान करप्ट होगा, भगवान ऐसा भगवान था। तो कहते इसलिए मैंने आपको बहुत संक्षिप्त में बता दिया कि ये अंतर है दोनों का। तो हमें बड़ी ये हुआ कि भाई बड़ी इन्होंने अच्छी तरह से सारा समझा दिया। उनके हाथ जोड़ तो हाथ नमस्कार करके जब हम चले वहाँ से, तो DN शास्त्री चूँकि उनके पुराने दोस्त थे और बहुत ऊँचे आदमी थे DN शास्त्री भी। जैसे मैंने बताया कि रूस में 6 साल संस्कृत पढ़ाते रहे हो। तो हमने DN शास्त्री से कहा, हमने कहा DN शास्त्री ये बुढ़ा आदमी है और लड़की है ये जवान, इसकी शादी जो करनी है, इससे शादी जो की है, तो बुढ़े आदमी की शादी एक जवान लड़की से शादी की है, ये ठीक नहीं लगता। तो DN शास्त्री कहने लगे कि भैया तुमने पूछा नहीं, बात उनसे पूछ लेते। मैंने कहा जी ये बात तो ऐसी थी जो पूछने की नहीं थी, ये तो हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ती और पड़ती भी तो वो डांट देते। तो कहने लगे इन्होंने कोई फिजिकल संबंध के लिए, फिजिकल संबंध बनाने के लिए उस लड़की से शादी नहीं की है। कहते इन्होंने ये देखा कि मेरे मरने के बाद मेरी जो किताबें हैं या पब्लिकेशन हैं उनकी रॉयल्टी आएगी, उनका पैसा आएगा, तो कई संस्थाएं खड़ी हो जाएंगी। महाबोधि कलकत्ता वाले कहेंगे कि बुद्ध संस्थान के लिए इन्होंने काम किया है तो रॉयल्टी हमें मिलनी चाहिए। और कोई संस्थाएं आएंगी तिब्बत से, जहाँ से मैं लाया हूँ, तो ये जो बेचारी इतनी मेहनत कर रही है, दिन रात मर रही है, ज़रा देर को भी आराम नहीं करती, तो इसका क्या होगा? इसका भविष्य तो बिल्कुल अंधकार हो जाएगा। तो इसलिए इसका लीगल राइट ये बन जाए कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है या जो कुछ भी मुझे रॉयल्टी मिले उस पर इसका लीगल राइट हो जाए, वाइफ का लीगल राइट होता है, तो ये ज़िंदगी अपनी ठीक कर लेगी। तो DN शास्त्री कहने लगे ये बात उनसे आप पूछते तो फिर बताते। हमने कहा नहीं, ये प्रश्न हमारे पूछने का नहीं था, लेकिन मैंने कहा आपने समाधान कर दिया कि ये जो विवाह किया है ये कोई फिजिकल संबंध के लिए नहीं किया है, ये इसलिए कि ये काम जो कर रही है ये किसी तरह से, मैंने कहा ये बहुत ऊंचा आदर्श है, ये संसार के अंदर एक बहुत ऊंचा आदर्श रखा है। तो हम थोड़ी देर ही बैठे उनके पास, लेकिन जैसा मैंने बताया कि उन्होंने थोड़ी देर में ही हमें इतना ज्ञान दे दिया कि हम अगर 10-20 किताबें भी पढ़ते तो इतना ज्ञान नहीं मिल सकते थे। तो हम उस घंटे को, 1.5 घंटे को अपना सौभाग्य समझते हैं। और DN शास्त्री को तो हम बहुत ऊंचा यूँ समझते हैं कि वो इतनी बड़ी दुनिया की हस्ती से मिलाने के लिए हमें ले गए, अपने असिस्टेंट डायरेक्टर को, और वहाँ जा कर के उन्होंने बातचीत कराई। तो हम तो मिल कर के ही उनसे धन्य हो गए, हमारा जीवन भी धन्य हो गया। जब वो याद करते हैं उस बात को तो ये होता है कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए और DN शास्त्री जैसा जो हमें कहीं ले जाए, ऐसे लोगों से बातचीत कराए,
अब डी एन शास्त्री भी चले गए संसार से, तो वो समय जो है याद आता रहता है। और बुद्ध की बात याद आ जाती है, सम्यक स्मृति। जो स्मृतियाँ आपको सुख देती हैं उनको संभाल संभाल के रखो अपने जीवन में, हमेशा याद रखो। और जो स्मृतियाँ आपको दुख देती हैं उनको बिल्कुल भूल जाओ। कोई पूछे भी कि आप फलां जगह आपके अपमान हुआ था, फलां आदमी ने आपको धक्के दे के निकाला था, तो कह दो कि मुझे अब कुछ याद नहीं है क्या कहा हुआ था, क्या घटना हुई थी। तो हमने कहा था बुद्ध की बात है कि जैसे बुद्ध ने कहा था इस स्मृति को तो हम संभाल के रखेंगे सारी ज़िंदगी, कभी इसको जाने नहीं, सम्यक स्मृति है ये। तो ऐसा हमारा थोड़ी देर का ही अनुभव उनके साथ हुआ है।